इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। और मछली कहती है इसलिए मुझे, जो विषय था, देखो हम ये बताना चाह रहे थे आचार्य भगवान की जागृति देखना, और ये जागृति आज की नहीं है, आचार्य भगवान की शुरू से है, भीतरी साधना की जागृति। एक परिग्रह है जो दिखलाई दे जाता है, एक उपधि है बाहर दिखलाई दी जाती है, लेकिन एक दूसरी होती है जो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वीकार करके चलता है, वो और भी अधिक खतरनाक होती है, वो लेकर के डूबती है, जिसे हम अपना मान लेते हैं। मैं इतना बड़ा संत हूँ, मैं इतना महान हूँ, तो ये भी परिग्रह की श्रेणी में आ जाता है, मानसिक परिग्रह। आज वर्तमान में समझ सकते हो, एक परिग्रह तो जो दिख रहा है और एक होता है डिजिटल परिग्रह। वर्तमान का ज़माना डिजिटल ज़माना है ना, सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना, डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मनी भी डिजिटल होना चाहिए, करेंसी भी डिजिटल होना चाहिए, क्लासेस भी डिजिटल होने चाहिए, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। अब परिग्रह का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब डिजिटल परिग्रह हो गया है। इसे सब कुछ बहुत अलग ही प्रकार से चल रहा है। तो कौन इससे बच सकता है? जो हमेशा जागृत रहेगा, अलर्ट रहेगा अपनी साधना के प्रति। साधु ही नहीं, वो साधु बचेगा, सुनो, वो साधु बचेगा जो साधना को हमेशा अंतरंग से देखने की कोशिश करेगा। जैसे पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज, वे कुछ नहीं चाहते, किसी प्रकार की उपधि भी नहीं चाहते, उपाधि भी नहीं चाहते, हमारे नाम के आगे ये लगाया जाए। जो भी हो रहा है सब कुछ वो आशीर्वाद दे करके कर रहे हैं, और कुछ नहीं। किसी प्रकार की स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं, भावना नहीं, जुड़ाव नहीं, लगाव नहीं, कर्तव्य मानकर एक पालन सब कुछ कर रहे हैं। आगे चलें, नहीं तो ये पहला अध्याय नहीं हो पाएगा। और मछली कहती है इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेखना दो माँ, मुझे देखना दो समाधि को बस देख सकूं, इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि बहुत अच्छा विषय आ रहा है। क्या मांग रही है वो मछली? सल्लेखना दो, बोधि के बीज यानी वो ज्ञान के बीज दो, उल्लेखना एक ऐसी शक्ति दो उसको मैं अपने भीतर पालन कर सकूं, मुझे देखना दो यानी मैं जागृत होकर दृष्टा भाव अपने भीतर लेकर आ सकूं, बोधि दो यानी वो ज्ञाता का भाव लेकर आ सकूं, सिर्फ देखूं और जानूं, इसके अलावा किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं, ममत्व नहीं, राग नहीं, लगाव नहीं। तो सल्लेखना क्या कहलाती है? समाधि को बस देख सकूं, इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि सल्लेखना यानी उल्लेखना माने क्या? उल्लेखन करना, लेख धातु से बना है, सल लग गया तो सल्लेखन बन गया, उत उपसर्ग लग गया तो उल्लेखन है। यानी एक ऐसी शक्ति दो उस शक्ति के माध्यम से मैं सल्लेखना समाधि अच्छे से कर पाऊँ, ऐसी भावना यहाँ पर। सल्लेखना यानी काय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा। काया को क्रश करने से कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में म्लान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही सल्लेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। सल्लेखना समझते हो किसे कहते हैं? सभी लोग प्राय सल्लेखना का मतलब आहार पानी का त्याग कर देना, यही समझते हैं ना। अंत समय में जब जीवन का अंत हो, उस समय क्या भावना भाते हैं? सामने एक संत हो। सल्लेखना का मतलब, समाधि का मतलब क्या समझा जाता है?
हाँ, चारों प्रकार का आहार पानी त्याग कर देना, शरीर को सुखा देना, उपवास के माध्यम से प्राण का त्याग करना, इतना ही नहीं है, ये तो बहुत स्थूल है। अंतरंग तो कुछ और ही प्रक्रिया घटित होती है। वो क्या है? संलेखना, यानी काय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा। मात्र शरीर ही क्रश नहीं करना है, शरीर को ही सुखाना नहीं, क्रश करना मतलब सुखाना। काय और कषाय, मेन चीज जो है कषायों को क्रश करना, कषायों को सुखाना। कषाय तो सूखती ही नहीं किसी की, प्राय लगा रहे हैं, एक्सेप्शन तो होते हैं, विरले साधक होते हैं जो कषाय को भी कंट्रोल कर लेते हैं, पर प्राय जो है व्यक्ति सिर्फ शरीर सुखाने का नाम ही संलेखना मानता है। परिणाम में उटपटांग चलते रहे, ऊपर नीचे होते रहे, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जो शरीर को सुखाया जा रहा है वो किस लिए सुखाया जा रहा है? कषायों को सुखाने के लिए। कषाय को क्रश का मतलब क्या हुआ कि जो क्रोध कषाय हमारे भीतर पैदा होते रहती है, समता रूप हम अपने आप को क्षमा से भर करके पा जाएं। जो अहम का भाव हमें ऊपर ही ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है, बड़ा मानने के लिए प्रेरित करता है, उस मान कषाय को हम दबा दें। वो छल कपट, वो ईर्ष्या निंदा, वो बुराई, वो मायाचारी का भाव, सबसे खतरनाक संलेखना के समय जानते कौन सी कषाय उभर करके आती है? माया कषाय। गुस्सा नहीं आता ज़्यादा वहाँ पे, मरते समय क्रोध नहीं आता, अहम के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबसे कठिन होता है विजय प्राप्त करना मायाचारी के ऊपर। बोले कैसे कठिन होता है? वो इस प्रकार से कठिन होता है कि वो संलेखना लेने वाला अंत तक भी अपने गुरु से अपने सारे पापों को नहीं बताता, उसमें भी कुछ छिपा जाता है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं वो जो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। क्यों नहीं प्रकट करता? बोले मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूँ, यदि मैंने अपने गुरु महाराज को ऐसी बात बता दी तो मेरी तो इमेज ही डाउन हो जाएगी। इमेज जो है, मेरी इतनी साधना है, गुरु महाराज तो अभी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, इतना बड़ा साधक मानते हैं, मेरा इतना नाम है, मेरी इतनी ख्याति है, मेरे इतने भक्त हैं, मेरे द्वारा इतनी प्रभावना हुई है, ये तो बाहर की सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन यदि वो मूल बात मैं बता दूं, जब मेरे साथ वो गलत हो गया था तो मैंने कर लिया, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो वो छिपा जाता है, बहुतों के साथ होता है। यानी जो गलती हम कर जाते हैं वह शल्य की भांति चुभती रहती है, बताने में, प्रकट करने में डर लगता है। क्या सोचेंगे हमारे गुरु महाराज? हमारा तो बहुत अच्छा सब कुछ प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन असली बात तो कुछ और ही है। तो वो हिम्मत नहीं कर पाता, तो वहाँ भी वो मायाचारी कर जाता है। कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं, उसकी हिम्मत नहीं होती प्रकट करने की। होती है? नहीं होती। देख लो अपने अपने भीतर झांक करके। कई बार जीवन के किसी मोड़ में, किन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति न जाने कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे अपराध कर जाता है, प्राण छूट रहे हैं उसके, फिर भी वो नहीं बता पाता है, हिम्मत नहीं कर पाता है, छल कर जाता है। गुरु महाराज पूछते हैं और कुछ निवेदन तो नहीं करना, कुछ अपनी आलोचना तो नहीं करना? नहीं, बस सब कुछ हो गई। तो ये संलेखना इस प्रकार से निर्दोष नहीं हो पाती है। तो मुख्य रूप से क्या करना होता है? कषाय को क्रश करना। काया को क्रश करने से कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। जब उपवास करते हैं लगातार तो फिर शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है, तो फिर वो क्रोध भी नहीं करता, हिम्मत ही नहीं क्रोध करने, गुस्से करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती उसको। हाँ, 8 उपवास करके देखो, पड़ा है, वो लेटा है, तो थोड़ी थोड़ी वैसे ही कम होने लगती है। होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी छिपी हुई कषाय होती है
वो उद्घाटित हो जाती हैं कषाएं। काया को मिटाना नहीं, क्या भावना रखना संलेखना समाधि के समय? मिटती काया में मिलती माया में म्लानमुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है। जब काया मिटती है तो व्यक्ति दुखी सा हो जाता है क्योंकि दर्द भी बहुत होता है, तो उस समय म्लानमुखी नहीं होना। और मिलती माया, जब कोई संलेखना करता है तो वहाँ पे बहुत प्रसिद्धि फैलती है उसकी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार दर्शन करने आते हैं उसका बहुत गुणगान गाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य है आपकी साधना, आपने जीवन भर के लिए अन्न पान का त्याग कर दिया, धन्य है आपकी तपस्या। इतनी पूजा होती है तो व्यक्ति फूल जाता है। तो मिलती माया में मुदित मुखी भी नहीं होना, यानी फूलना भी नहीं, सही संलेखना है। अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी आत्मा का जो धन वो लुट जाएगा, यानी हमारी आत्मा का पतन हो जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। वातानुकूलता हो या न हो, वातानुकूलता हो या न हो, देखना एक जगह वातानुकूलता लिखा है और दूसरी जगह वातानुकूलता। सुख हो या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभ भला। लाभ का उल्टा क्या? भला। तो कैसे लाभ होता है? वातानुकूल, यानी मौसम बाहर की परिस्थिति बहुत अच्छी हो, अनुकूल हो, अथवा वातानुकूलता, हमारे मन के अनुकूल कोई बात कर रहा है, अथवा मन के प्रतिकूल कोई कुछ कह रहा है। अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता हो लोगों के व्यवहार की, आपस के संबंधों की, तो वो हो गई वातानुकूलता। और बाहर के मौसम की, न तीव्र गर्मी हो न तीव्र ठंडक हो, वात अनुकूल। एसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? वातानुकूल, है ना? एयर कंडीशन। एयर कंडीशन मतलब वो हवा वात जो है अनुकूल हो गई हमारे मन की। सुख हो या दुख, दोनों के लाभ में भी भला छिपा हुआ होता है। चाहे हमें जीवन में सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों ही भला है। अब आप कहोगे दुख कहाँ से भला हो गया? हाँ, देखने से दिखता है समता की आंखों से। समता की आंखों से देखेंगे तो भला ही है। दुख में कौन सा भला? कर्मों की निर्जरा होती है। जो पाप कर्म थे वो निकल जाते हैं आत्मा से। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे, कमट का जीव उपसर कर रहा था, तो दुख के क्षण थे कि नहीं? फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की कौन सी आंखें थी? समता की आंखें थी। क्यों समता रखी उन्होंने? क्यों उसमें लाभ माना उपसर्ग में भी? यदि वो उपसर्ग में भी लाभ नहीं मानते तो इतनी जल्दी केवल ज्ञान नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तो कमट का जीव उनका बैरी था कि मित्र था? बताओ हमें। कमठ ने उपसर्ग किया, इस कारण पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन में केवल ज्ञान हुआ। यदि उपसर्ग नहीं करता तो कितने दिन लगते? बहुत टाइम लग जाता। तो कमठ बैरी था कि मित्र था पार्श्वनाथ का? उपकारी था कि अपकारी था? उपकारी था कि नहीं? उसने कितना भला काम किया, भगवान पार्श्वनाथ को जल्दी केवल ज्ञान दिलाने में निमित्त बना। तो शत्रु हमारे वैरी होते कि मित्र होते? अब बताओ शत्रु वैरी हैं कि मित्र हैं? शत्रु अपने मित्र हैं महाराज। जो भी शत्रु आ जाए जीवन में तो मानना बड़ा उपकारी व्यक्ति आ गया, धन्य हो मेरे कर्म जल्दी झड़ जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान यही चिंतन कर रहे थे, धन्य हो मेरे कर्म जल्दी से निकल जाएंगे। समता की आंखों से दुख भी लाभ हो जाता है। यदि ये भावना वो नहीं करते तो उन्हें इतनी जल्दी केवल ज्ञान होता ही नहीं। ये फैक्ट बात थी। तो जीवन में हमारा कोई शत्रु होता ही नहीं, समझो। जब भी हमसे विपरीत आचरण करने वाले मिले
तो उसके पैर पड़ लेना, धन्य हो, तुम्हारी से मेरा विकास होगा, तुमसे ही मेरा कल्याण होगा। अभी तक कहाँ थे आप? बड़े दिन बाद मिले, जल्दी मिल जाते तो और अच्छा हो जाता। आप कहोगे महाराज जी कहना बहुत आसान होता है, तो शत्रु ही दिखता है उस समय। हाँ, तो विषमता की आंखें नहीं रहेंगी, फिर तो वो विषमता की आंखें हो जाएंगी, फिर दुख लाभ नहीं है, क्या हो जाएगा? वो भला नहीं, फिर तो भाला बन करके चुभेगा। वो भला नहीं, फिर वो भाला बन करके चुभेगा। लेकिन समता की आगे आंखें आ जाएंगी तो वो लाभ भला हो जाएगा। कौन सा? दुख का भी लाभ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं चाहे सुख हो अथवा दुख का लाभ हो, वह भला होता है समता की आंखों से देखने पर ही। विलोम रूप से लाभ शब्द स्वयं कह रहा है लाभ भला। पेज नंबर 86। अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। अंतिम पृष्ठ 88 पहले अध्याय का पहले खंड का। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। क्या कहा जा रहा है? उपसंहार हो रहा है इस पहले खंड का। वह माटी कह रही है उस मछली से, अंत में यही कहना है कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली मत बनना। क्या कह रहे हैं आपसे? अपने जीवन काल में उन छली लोगों से मिल करके उन जैसा मत बन जाना। विषयों की लहरों में भूल कर भी चली मत जाना। कौन सी लहरों में नहीं जाना? इंद्रियों के विषयों में। आपकी तो बस की बात है ही नहीं। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना, क्योंकि मासूम बनना सबसे कठिन होता है ना। बालक की भांति बना रहना सबसे दुर्लभ होता है। उपदेश तो यही दिया जा रहा है। यही समाधि की जनी है अथवा जननी है। समाधि किसकी होती है? जो एकदम बालक की भांति सरल मासूम हो जाता है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो। उस मछली को जो बाल्टी में आ गई थी, उछल करके माटी के चरणों में गिरी थी, वो माटी शिल्पी से कहती है भव्य जीव है जो अपने आप को बदलने का संकल्प ले रही है, इसे पुनः उसी स्थान में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, यानी बिना देर किए, अन्यथा इसका अवसान होगा। अधिक देर तक वह मिट्टी में रहेगी तो मरण को प्राप्त हो जाएगी। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। यदि ये हिंसा हो गई तो इसका फल बहुत असहनीय होगा भविष्य में। जल छन गया है और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में। उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी पूर्ण सावधान होकर। प्रक्रिया पूरी हो रही है जल छानने की। जल तो छन गया है और जो वस्त्र था छन्ने के रूप में, उसमें वह बिलछानी जीवानी डालता है शिल्पी। और शेष बचे हुए वस्त्रों में जली जंतुओं को, मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डाल करके कूप में सुरक्षित पहुंचा था। आप लोग कैसी बिलछानी डालते हो? अनछने पानी से डाल देते हो कि छने पानी से डालते हो? छने पानी से डालते हो ना। हाँ, और उसी स्थान में बिलछानी को पहुंचाते हो जहाँ से आता है वो जल, कि नाली में बहा देते हो? हाँ, बिलछानी डाल करके आप नाली में बहा देते हो, है ना? ये करते हो, देख लो। शिल्पी पूर्ण साधना। कूप में एक बार और दया विशुद्ध धम्मो ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। उस कुएं में पुनः एक बार वही ध्वनि गूंजती है।
कौन सी ध्वनि? जो शुरुआत में जब बाल्टी को उस कूप में डाला था शिल्पी ने पानी लाने के लिए, जिस बाल्टी में क्या लिखा था? धम्मम शरणम गच्छामि दया विशुद्धो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो। यानी वो बिलछाने के लिए वो बाल्टी को पुनः नीचे पहुंचाता है। अन्य जो मछलियां थीं कूप में पड़ी हुई, उस बाल्टी को देख करके उस ध्वनि को याद कर लेती हैं जो पूर्व में एक मछली उस बाल्टी में उछल करके चली गई थी। और जो ध्वनि होती है उसका फल क्या निकलता है? ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। वही ध्वनि की प्रतिध्वनि गूंज करके टकरा करके पुनः उन्हीं कानों में आती है। धम्मो दया विशुद्धो। और उपाश्रम के उस ऊपर छोर की ओर वह प्रतिध्वनि आती है शिल्पी तक। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये पहला खंड मूक माटी महाकाव्य का शंकर नहीं वर्ण लाभ पेज नंबर 88 तक पूर्ण हुआ है। दूसरा खंड प्रारंभ करें। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। उससे पूर्व क्यों ना एक बार शुरू से लेकर अंत तक इसका वाचन कर लिया जाए, इस कविता को पढ़ लिया जाए, क्योंकि पढ़ने से, शुद्ध वाचन से अथवा घोष परिशुद्ध परिवर्तनम आमनाएं, इस नीति के अनुसार हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा एक बार आज पाठ कर लिया जाए, फिर इसके बाद अपन दूसरा खंड शुरू करेंगे। यदि आपको इस पहले खंड में कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। सर्वप्रथम इसका पाठ शुरू से कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं सुना हो अथवा नहीं किया हो, इसे देख करके अपनी जिह्वा को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी प्रत्येक इंद्रियों को और अपने मन और उसके साथ अपनी आत्मा को अवश्य पवित्र बना लें। यदि हमें भावभंगिमा पूर्ण रूप से समझ में न भी आए तो भी उच्चारण मात्र से बहुत कुछ हम अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पुण्य को पा सकते हैं। सर्वप्रथम आज प्रश्न नंबर 1 से इसका वाचन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ, इसका जो टाइटल है, हो सकता आपकी पुस्तक में लिखा ना हो, हाँ? नहीं है, पर इसका जो आचार्य भगवान ने विषय दिया है, टाइटल दिया है, यही दिया है। इसकी भावों को तो हम समझ चुके हैं, नहीं समझे? आप लोगों ने परीक्षा भी दे दी है, परीक्षा में कुछ अच्छे अंक भी लेकर के आए हैं, कुछ लोग पास भी हो गए हैं। परीक्षा लेने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि व्यक्ति थोड़ा सा गहराई से पढ़े, से समझे। चले। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में। मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूल उड़ती सी। रंगीन राग की आभा भाई है भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पंखुरियों की ओट देती है। लो इधर अधखुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं दिखती।
आंखें खोलकर ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो डूबी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें दीख न ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है, लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। न निशाकर है न निशा, न दिवाकर है न दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पवत दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूं पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं वो कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं इनकी छोर है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही है, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो मुख पर घूंघट लाती हूँ। घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय हरो माँ। और सुनो विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं, धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से द्रग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनह शनह अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का समर्पण हो रहा है। और वह धृति धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है, लो भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा, बहुत छोटा होता है बड़ का बीज वह, समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो।
समयोचित खाद हवा जल और उसे मिले, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में, विशाल काया धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आधू मील हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती लवणा कर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली ये सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती। और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को गुरुतम वो पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंबित हुआ अवश्य। आस्था की सही पहचान ही सत्व का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है चूल पर ही आखिर। हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां, आयास माने क्या? प्रयास से डरना नहीं, प्रयास, आलस्य करना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है।
ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। आगे, इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। एक बात और कहती है कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी हैं। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा, और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। आगे पेज नंबर 14 में, अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से, भीगे भावों की अभिव्यंजना इस संबोधन से, यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा के ही ममता समता परिणति पर आधारित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।